गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की ये वीडियो हमारी क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट 13 से होगी। 12 तक मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, और जिसको भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें कौन से क्वेश्चन कराना है, मैं अगली वीडियो में उसको करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, लेट ए 3 7 2 5 की मैट्रिक्स है और बी दे रखी है 6 8 7 8 9 की मैट्रिक्स है। वेरीफाई करना है ए बी इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये भी आपका हो गया था लास्ट क्लास में, मैंने बता दिया था। आज की ये जो वीडियो है 13 क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। 13 में दे रखा है ए 3 1 -1 2 सो दैट ए स्क्वायर -5a + 7i = 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। आपको इसमें ए इनवर्स निकालना है और साथ ही साथ में ए स्क्वायर -5a + 7i को भी = 0 प्रूफ करना है। तो आइए शुरू करते हैं। ये दे रखा है आपको, ये हमें निकालना है क्या है, ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर के लिए a × a 3 1 -1 2, फिर दोबारा ये मैट्रिक्स आ जाएगी 3 1 -1 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 1 1 जा 1, माइनस का इसलिए -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 1 जा 3 और 1 2 जा 2। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 एंड -2, -1 की 3 में करी -3 और 2 की -1 में करी तो -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 प्लस का 4। ओके, तो ये आपकी हो जाएगी, यहाँ 8 बचेगा, 5 -5 एंड 3। ये आपका आ गया ए स्क्वायर। अब हम निकालेंगे 5a। 5a मतलब a को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका ये दे रखा था, तो हो जाएगा 15 5 -5 एंड 10। नेक्स्ट है 7i। 7i आपको क्या दे रखा है, यानी कि आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने पहले ही बताई थी आपको, 2 × 2 ऑर्डर की और 3 × 3 ऑर्डर की होती है। 2 × 2 में 1 0 और 0 1 होता है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट कर देंगे। क्या दे रखा था हमें, ए स्क्वायर -5a + 7i, यानी कि हमें क्या करना है, पहले ए स्क्वायर लिखना है। ए स्क्वायर आपका आया था 8 5 -5 और 3। उसके बाद आपका है, फिर था आपका माइनस का 5a, -5a कितना आया 15 5 -5 एंड 10। फिर था प्लस में 7i प्लस 7i। 7i क्या दे रखा है आपको, 7 0 0 7। सो नाउ अब इस तीनों को आप एक साथ करोगे, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 15 है और ये प्लस का 7। ये हो गया आपका A11। अब ऐसे सेकंड वाला लेंगे, 5 -5 + 0, सेम एज नीचे -5। ये माइनस और माइनस का 5 है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 5। उसके बाद प्लस का 0। लास्ट में A22 का निकालेंगे, 3 -10 + 7। अब आप देखोगे ये प्लस का 8 प्लस का 7, 8 एंड 7 15, 15 में से 15 गया 0, सेम एज 5 में से 5 गया 0, सेम एज -5 + 5 = 0। और उसके बाद आपका ये भी 7 और 3 10, 10 में से 10 गया 0। यानी कि प्रूफ हो गया कि जो आपका ए स्क्वायर -5a + 7i था वो किसके बराबर है, 0 के।
अब आपको बोला है इसमें साथ में क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए जो हमें शुरू में दे रखा था हम इसका यूज करेंगे। आपको ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i दे रखा है। आप सबको क्या करो, ए से डिवाइड कर दो। तो यहाँ बचेगा आपका ए, यहाँ बचेगा 5, ए हट जाएगा तो आई आ जाता है और ये हो जाएगा आपका 7a इनवर्स। ओके, अब सब कुछ उधर ले जाओ। देखो ये आपका माइनस का 5a इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5i और माइनस का a इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 5i माइनस a। यह आपका डायरेक्टली निकलता है बाय दिस कॉन्सेप्ट, वरना आप चाहते तो इसको कैसे करते, जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि सबसे पहले आप क्या करते, a का माइनर निकालते, फिर कोफैक्टर निकालते, उसके बाद एडजॉइंट a, फिर 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट a और फिर आपका आता ए इनवर्स। पर आपको उस तरीके से नहीं करना जब आपको इस तरीके से दे रखा हो कि इक्वल टू में 0 प्रूफ करो, शो दैट हो, उसके बाद इनवर्स निकालना है, तो आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 1/7, 5i क्या हो जाएगा, 5 0 0 5। ठीक है, और उसके बाद माइनस क्या है, ए क्या दिया था हमें क्वेश्चन में, ए दे रखा था 3 1 -1 और 2। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 5 में से 3 गया, आपका बच्चा 2, 0 में से -1 बचेगा, ही 0 में से -1 जाएगा, ये भी माइनस, तो आपका पॉजिटिव 1 आ जाएगा। 5 में से 2 गया, बचा 3। रिपीट कर देता हूँ, क्या करना था आपको, इसमें जो दे रखा था ए इनवर्स निकालने के लिए, ये यहाँ पे माइनस का 5a था तो इधर आया प्लस का 5a हो गया, प्लस का a था इधर आके माइनस का a हो गया, और मल्टीप्लाई में 7 था ए इनवर्स में, इसलिए आके डिवाइड में हो गया। तो 5i माइनस a, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1 वाली, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 5 हो जाएगा। ए आपका दे रखा था 3 1 -1 2, दोनों को माइनस करा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 0 में से 1 गया -1, और 0 में से माइनस का 1 गया, तो माइनस है और माइनस का 1 है तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। 5 में से 2 गया, 3 बचा। इतना ही छोड़ दो, या तो आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ए इनवर्स कितना आ जाएगा आपका, 2/7 -1/7 और 1/7 3/7। आप दोनों कंडीशन में कहीं भी ब्रेक कर सकते हो, इफ़ यू वांट, यहाँ पे भी ब्रेक कर सकते हो और यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। हाँ, इस कॉन्सेप्ट का याद रखना कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i जब भी दे रखा हो, इन्वर्स निकालना हो तो सबको ए से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे स्क्वायर था तो ए बचा, क्योंकि एक ए से एक कैंसिल हो गया। यहाँ से ए जाएगा तो खाली नंबर नहीं बचता, इसलिए हम साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं। और यहाँ पे आई होता है, आई हटता है तो हमेशा वो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट दे रखा है 14, फॉर अ मैट्रिक्स ए 3 2 1 1 फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। ये ए आपकी मैट्रिक्स है, ये वाली भी ए स्क्वायर भी मैट्रिक्स है, ए भी मैट्रिक्स है, आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए और बी आपके कोई वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इनको आपको फाइंड करना है कि इनकी वैल्यू क्या होगी अगर ये नंबरिक समझे तो। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है ए, तो हम क्या निकालेंगे इसमें, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकलेगा तो ए इंटू में ए, इट मीन 3 2 1 1 3 2 1 1। जब इसका मल्टीप्लाई करा हमने तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9, 2 1 जा 2,
एंड सेम एज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आपका हो जाएगा 3 और 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 और 1। तो ये मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गई आपकी, ये मैट्रिक्स हो गई 11 4 8 3। ओके, अब आपसे क्या बोल रखा था, आपको बोल रखा था, क्या दे रखा था, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। मैट्रिक्स पुट करो। जब आप पुट करोगे ए स्क्वायर आपको दे रखा है कितना, ए स्क्वायर अभी अभी हमने निकाला है 11 4 8 3। उसके बाद प्लस ए मैट्रिक्स क्या दे रखी थी, ए मैट्रिक्स दे रखी थी 3 2 1 1। उसके बाद फिर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितना था, बी आई है तो बी 0, एक सेकेंड, यहाँ 1 हो जाएगा आपका, ये 0 0 और 1, ठीक है, ये 1 है। अब देखिए अब क्या होगा, ये 11 8 4 3 ये मैट्रिक्स हो गई। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू में 0 दे रखा है क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 3a 2a a और ये आपका हो जाएगा b 0 0 b इक्वल टू में 0। अब इसको हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 प्लस 3a प्लस b, इसका करेंगे तो 8 प्लस 2a प्लस 0, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस a प्लस 0, ये हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b, ठीक है, इक्वल टू में 0 के बराबर है तो मैं इसको 0 मैट्रिक्स भी लिख सकता हूँ, 0 0 0 0। अब आप क्या करो, ये वाला इस 0 मतलब सारे आपके 0 के इक्वल हो जाएंगे, तो मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 4 प्लस a प्लस 0 इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस a इक्वल टू 0, इधर आएगा a की वैल्यू -4। अब इससे आप कहीं से भी निकाल सकते हो, इससे निकाल लो, b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, ये b है, 3 a की वैल्यू -4 आई है प्लस b इक्वल टू 0, 3 4 माइनस का 1 बचेगा प्लस में b इक्वल टू 0, -1 इधर आएगा तो आपको हो जाएगा पॉजिटिव 1, b इक्वल टू 1, ठीक है। तो a की वैल्यू आपकी आ गई -4, b की वैल्यू आ गई 1। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा ही है, फॉर अ मैट्रिक्स से ट्रिपल की दे रखी है 3 × 3 की, सो दैट a की क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे, पहले इसमें a स्क्वायर निकालोगे, a स्क्वायर के लिए a की a में मल्टीप्लाई करोगे, फिर a स्क्वायर आ जाएगा, फिर a स्क्वायर में आप a की मल्टीप्लाई करोगे, तब आपका आ जाएगा a की क्यूब, ठीक है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ हिंट दूंगा, आप क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपका क्वेश्चन ठीक रहा तो बहुत अच्छी बात है, वेल इज गुड, और अगर आपका आंसर रॉन्ग आया तो फिर मैं इसको अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। आप करें जरूर, आंसर इसको कमेंट बॉक्स में दें, इससे मुझे पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कि आप सीख रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या दे रखा है, हमें निकालना है a की क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 5a प्लस में 11i इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका इसमें क्या दे रखा है, हमें निकालने को बोला उसने, साथ में फाइंड a इनवर्स, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा देता हूँ।
सेम 16 होगा। आप उसको उस तरीके से कर लेना। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, ए की स्क्वायर निकालते हैं। ए इंटू ए स्क्वायर निकाला। ए स्क्वायर जब आप निकाल लोगे, देखो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा। ए आपको दे रखा है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। इसकी मल्टीप्लाई इसी में करनी है, किसमें 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, तो ये आपका हो जाएगा 1 और 1 2 और 2 4। ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 और 2 3 हो गया, 3 में से 1 गया, फिर आपका 2 बचा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 और माइनस का 3, तो माइनस का 2 बचा और फिर प्लस का 3, तो ये हो गया आपका -1। एक सेकेंड, फर्स्ट रो फर्स्ट थर्ड कॉलम है ना, 1 का 1 -3 +3, ये प्लस का 1 बचेगा आपका। उसके बाद इसकी करेंगे इसमें 1, इसकी इसमें करेंगे 1 आएगा, फिर इसमें 2 3 हो जाएगा और फिर ये 6, तो माइनस का फाइनली आपका -3 बचेगा। ठीक है। इसी तरीके से -3 हो गया ये निकालोगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, ये -14 और ये आपका 7 -3 और 14, ये आपका ए स्क्वायर आ गया। ए की क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे, इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे, ए से। ठीक है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए से। ए आपको दे रखा है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ठीक है। ए की क्यूब क्या आ जाएगी आपकी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे। ठीक है। तो आपका आ जाएगा 8 7 1 -23 27 एंड 69 32 -13 एंड 58। ये आपकी आ गई ए की क्यूब। ओके ओके, ये आपकी ए की क्यूब आ गई। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो आपको दे रखा है वो सारा लिख देते हैं। क्या दिया है हमें निकालना है ए की क्यूब -6a² + 5a + 11i = 0, ये प्रूफ करना है। चलो तो जो जो दे रखा है वो लिखते जाओ। ए की क्यूब आपकी 8 -23 32 7 27 -13 1 -69 58, फिर माइनस है, क्या है आपका दे रखा है 6a²। a² हमने पहले ही निकाल लिया था, ये आपका a² था। ठीक है। 4 2 1 6 निकालना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 और 6 दूनी 12 6 1 जा 6 माइनस का 18 48 84 14 6 जा। ठीक है। 6 जा 14 24। नेक्स्ट क्या है 7 42 और 18 और फिर 84, ये आपका हो गया a², 6a²। नाउ 5a, तो प्लस का 5a क्या हो जाएगा आपका, ए जो दे रखा था 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5 5 और 5, ये आपका हो जाएगा कितना 5 10 एंड माइनस के 15। थर्ड हो जाएगा 10 -5 एंड 15,
11i, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपको पता है। 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू जैसे बोला है वैसे वैसे आप करते जाओ। ठीक है, क्या है सबसे पहले आपका 8 माइनस का 24 प्लस का 5 प्लस का 11। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 7 माइनस का 12 माइनस का 12। उसके बाद फिर आपको हो जाएगा प्लस का 5 प्लस 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 6 5 प्लस 0। ये आपका हो जाएगा माइनस का 23 प्लस का 18 माइनस का 23 प्लस का 18 प्लस 5 प्लस 0, और ये हो जाएगा 27, और ये माइनस का 48 प्लस 10 प्लस 11। एंड थर्ड की बात करें, थर्ड हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 69 प्लस का 84 माइनस का 69 प्लस का 84 माइनस 15 एंड प्लस 0। थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम की बात करें तो आएगा 32 माइनस का 42 और प्लस का 10। 32 माइनस का 42 प्लस का 10 और प्लस में 0, ये हो जाएगा माइनस का 13 प्लस 18 माइनस 5 प्लस 0। ये आपका हो जाएगा 58 माइनस 84 प्लस का 15 प्लस का 11। ठीक है, अब आप देखो इसको जब आप ऐड करोगे तो देखो 8 और 5 13, 13 और 11 24, 24 में से 24 गया 0। इस तरीके 7 5 12, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 5 और 1 6, ये भी 0 हो जाएगा। ये सारे आपके 0 हो जाएंगे जो कि हमें लेके आना था, यानी कि शो हो गया कि जो a की क्यूब प्लस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0 है। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया था, आप पहले कोफैक्टर निकालोगे, फिर माइनर कोफैक्टर, एडजॉइंट ए, फिर डिटरमिनेंट, उससे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आप इसी से निकालोगे। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट था आपका, ए की 6 ये आपको दे रखा है। अब क्या करो, ए से डिवाइड कर दोगे तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i और प्लस 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ए इनवर्स होता कैसे है मैं ये भी आपको बता दूं। तो इसका क्या रीजन है, देखो कि जो आपका ए और ए इनवर्स होता है, ए इंटू ए इनवर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, ऑलवेज आई के बराबर होता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू, इसी के थ्रू आपका जब वहां से, जब यहाँ पे आपको दे रखा था क्या 11i हटती है तो ए इनवर्स आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ए इनवर्स बचेगा। चलिए, अब क्या है, आपको जो जो दे रखा है वो आप पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले सब कुछ उधर ले जाओ, तो आपका ए इनवर्स जो होगा क्या हो जाएगा 1/11, क्या आएगा, पहले लिख देता हूँ, प्लस वाला लिख देता हूँ, ये प्लस का 6a, फिर माइनस का a स्क्वायर और माइनस का 5i। ठीक है, अब आप पुट करके देख लो। देखो जब हम इसको पुट करते हैं तो क्या आता है, 1/11 6a यानी कि आपका 6 जो दे रखा है, चलिए देखिए ये आपका दे रखा है 6a, ए जो दे रखा था उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6 से हमने हो जाएगा 6 6 6 अगेन 6 12 माइनस का 18 आपका 12, फिर आपका हो जाएगा ये -6 और फ्री हो जाएगा आपका 18। ठीक है,
मैंने क्या करा है, ए को मल्टीप्लाई करा 6 से, 1 1 1 2 -3 2 -1 3 दे रखा था ए, करा तो 666 6 12 -18 12 -6 18 आ गया। आगे दिया है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर भी हमें दे रखा था, हमने निकाला था, मतलब ए स्क्वायर देखो हमने पहले ही निकाल रखा है, ये आपको दिख जाएगा ए स्क्वायर ये रहा, ठीक है। तो ए स्क्वायर हम यहाँ लिखते हैं, क्या दे रखा है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आपका दे रखा है 4 2 1 23 माइनस का 27 माइनस का 69, 1 यहाँ लिख देता हूँ, और फिर आपका दे रखा है क्या, एक सेकेंड, ये मैंने क्यूब लिख दिया, स्क्वायर तो 4 2 1 फिर माइनस का 3 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। देखो ये आपकी जो दे रखी है, क्या दे रखा है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर था 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, फिर क्या निकालना है, फिर दिया था हमें माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। अब आप इसको एडलेस कर दोगे, आपका ए इनवर्स आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, ये आपका ए इनवर्स आएगा कितना, 1/11 क्या था 6, और 6 में से आपका क्या हुआ -4, यानी 6 -4 -5, उसके बाद यहाँ बात करें 6, फिर आपका -2, फिर आपका 0, फिर बात करें 6 -1 और +0, R1 हो गया। R2 में आते हैं 6, फिर आपका माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, फिर आपका 0 -0 0 माइनस लो प्लस लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर आपका दिया 12, और यहाँ दिया है माइनस का 8, और फिर ये दिया आपका माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद फिर आपका दिया है माइनस का 18 प्लस का 14 0, लास्ट है 12 7 प्लस 0 -0 एक्चुअली में कोई नहीं, -6 प्लस 3 -0, और लास्ट आपका बचा 18 -14 और आपका माइनस के 5, ठीक है। अब इसको एडलेस कर दो, देखो 4 5 11 9 9 में से आ गया, माइनस का 3 6 और 3 9, और ये बचा आपका 5। इसकी बात करें तो ये आपका हो गया 4, 8 और 5 13 -1, ये माइनस का 3। इसकी बात करें 5, इसकी करें तो माइनस की 4, और ये आपका हो गया 14 और 5 19 माइनस का 1, ये आपकी हो गई ए इनवर्स। मल्टीप्लाई करनी है तो आप 1/11 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इतना कोई टफ था नहीं, सिंपल सही है। देखिए अब क्या करना है, जैसे हमने 15 करा सेम टू सेम आपको क्या करना है 16 करना है। 16 का भी वही होगा, पहले आप ए की स्क्वायर निकालोगे, फिर ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए की क्यूब आ जाएगा। उसके बाद फिर 6 की मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर से, फिर यहाँ पे पीछे वाले में 5 था, यहाँ पे 9 है, 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 आई था, यहाँ पे 4 आई है। बाकी सेम टू सेम वैसे ही आपको करना है, ठीक है। आगे आपके 2 क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। लेट ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, देन एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 3 × 3 ऑर्डर किया तो आपका ही आएगा ए के डिटरमिनेंट का स्क्वायर, ठीक है, 1 पावर लेस हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। लास्ट है 18, इफ एन ए इज एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन द डिटरमिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, इनवर्स है तो इसको नीचे ले आएंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है।
क्योंकि जो भी चीज़ इन्वर्स में होती है उसको नीचे ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है। तो 1/determinant इसका आंसर हो जाएगा आपका ये बी। ठीक है, ओके फ्रेंड, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। 4.5 हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको 1 से लेकर के 18 तक किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखें कौन से क्वेश्चन में डाउट है। मैं उसको अगली वीडियो जब बनाऊंगा 4.6 की तो उसमें करा दूंगा। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।